कस्टमर का मेरे को फ़ोन आता है कि हमारी जो मोटर है वो चेक करनी है, आप आ जाओ। तो मैं एक समय डिसाइड करता हूँ कि आपका थ्री फेज वोल्टेज कब है, क्योंकि मोटर थ्री फेज का था तो थ्री फेज जो वोल्टेज है उसको देख के हमको जाना होता है। तो कल सवेरे हम जो है मोटर चेक करने के लिए जाने का इस तरह हमारा मतलब डिसाइड हो गया। तो मैं मोटर चेक करने के लिए जब जाता हूँ तब सबसे पहले जाके वहाँ पे स्टार्टर ऑन करके फेज नहीं कटाता हूँ कस्टमर की तरह। तो कस्टमर को जो है सबसे पहले मैं डाटा लेता हूँ कि आपकी मोटर के अंदर क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, ताकि मैं वहाँ से सही डिसीजन ले पाऊँ कि मोटर को अब मेरे को क्या चेक करना है। तो कस्टमर से मैंने पूछा क्या भी आपको बताओ कि मोटर को हो क्या रहा है। तो कस्टमर का कुछ अजीब ही प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि मैं क्या करता हूँ कि मोटर को ऑन करता हूँ, दिन भर मोटर चलाता हूँ और जब मैं घर जाता हूँ सुबह आने के बाद स्टार्टर ट्रिपिंग होता है। तो जब मैं मोटर का जो बटन है, बंद का जो बटन है प्रेस करता हूँ तो तब मोटर जो है चालू हो जाता है। ऐसे मेरे को लगभग एक हफ्ता हो चुका, मैं इसी प्रकार कर रहा हूँ और पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। जब मोटर को चालू करता हूँ तो बिंदास चल जाती है और जब सवेरे आता हूँ तो मोटर बंद दिखती है। ऐसा क्यों? आर्ट स्विच वगैरह सब कुछ लगा है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, पानी बिल्कुल सही देती है, तो ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि चलिए अभी मोटर का एम्पेयर सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि मोटर का तो पानी आ रहा है तो सबसे पहले हम एम्पेयर ही चेक करेंगे। तो मैंने मोटर को चालू किया और एम्पेयर चेक किया तो लगभग 15-16 के आसपास करंट ले रहा था, एम्पेयर ले रहा था तीनों तार के अंदर। तो मैंने कस्टमर से कहा कि आपकी मोटर कितना एचपी का है। तो कस्टमर ने बताया कि हमारी जो मोटर है वो 7.5 एचपी का और 14 स्टेज का पंप है, जो कि मैं समझ गया कि 450 फीट पे डलने वाला मोटर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो मोटर है वो 450 फीट पे चलने वाली है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 250 फीट पे छोड़ दी थी। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 7.5 एचपी की मोटर के हिसाब से 15-16 एम्पेयर बिल्कुल एकदम करेक्ट और बिंदास, एकदम ज़बरदस्त एम्पेयर है। बिल्कुल अच्छी मोटर का कंडीशन यहाँ पर दिखा रहा है हमको। अब क्या करना है? तो मैंने मोटर को देखा कि चालू बंद करके देखा, प्रॉब्लम को समझ में नहीं आ रहा तो मोटर चालू बंद हो रही थी। तो इस प्रकार जो है मैंने मोटर को चालू रखा। तो मैंने कस्टमर से बता दिया कि आपकी मोटर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत जो है शायद रिले के अंदर हो सकती है, तो लेकिन रिले जो है वो भी था 13-21 का। अगर मोटर का 15-16 करंट ले रहा है, 15-16 एम्पेयर ले रहा है, तो स्टार्टर गिरना नहीं चाहिए। तो पहले 21 पर ही था रिले और 21 के अंदर भी फिर भी गिरा, तो मेरे को लगा कि शायद इसका जो प्रॉब्लम है वो रिले का होगा। तो कस्टमर से कुछ बातें कर ही रहा था, तब तक 10 मिनट के अंदर जो है स्टार्टर ट्रिप हो गया और जो मोटर जो है बंद हो गई। और साथ में जो है क्लैप मीटर मेरा जुड़ा हुआ था, तो एम्पेयर कुछ इस प्रकार लेने लगा। 15-16 चल रहा था। 10 मिनट के बाद 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 22, 21, 22, 25 लेके पानी जो का जो हवा जो है वो रिटर्न जा रही थी, क्योंकि हमने पाइप भी खोल दिया था, पानी वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें देख रहे थे। अब हवा वापस जाने लगी। मैंने कहा कि यार ये मतलब प्रॉब्लम तो अभी मिल गया, क्योंकि जो दिक्कत होने वाली थी वो मेरे सामने होगी तभी तो कुछ पता चलेगा ना। अब जो दिक्कत हो रही थी वो दिक्कत हमने पहचान लिया। अब ये दिक्कत हो क्या रही है, ये समझ में आ गया कि मोटर कुछ देर के बाद जाम हो रहा है। तो मेरे दिमाग में अब ये मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली कि मेरे को लगा कि शायद इस मोटर के अंदर मेटल के बुश होंगे जो गर्म होने के बाद हीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर लगभग शुरू से लेके 25 एम्पेयर अगर लेती तो मैं समझ आता कि बुश खराब है, बेरिंग खराब है। लेकिन मोटर जब चल रही है तो अच्छी चल रही है, अच्छा करंट ले रही है, लेकिन जब नहीं चल रही है तो एम्पेयर बढ़ा के गिर रही है। अब बेरिंग और बुश खराब होता है तो लगभग 15-16 एम्पेयर लेता ही नहीं ना, 20, 22, 25 इस प्रकार का लेता, 30 लेता करंट। पानी भी आता, रिटर्न जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन कुछ इस प्रकार था। तो अब मेरे दिमाग की बत्ती जली, तो मैंने कस्टमर से कहा कि देखो अब ये जो सारी चीज़ें हैं मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या हो चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, मोटर को निकालेंगे और आंखों से देखेंगे कि इसको क्या हुआ। मेरे हिसाब से इसका जो है बुशिंग का प्रॉब्लम है। इसकी मेटल के जो बुश रहते हैं, कुछ मोटर के अंदर फॉल्ट आता है। मेटल के बुश क्या होते हैं कि गर्म होने के बाद ये रोटर को शाफ्ट को पकड़ रहे थे, और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एक बार मोटर जो है बंद हो गया। तो कितना मैंने कोशिश किया चालू करने का तो मोटर चालू हुआ ही नहीं। लगभग आधे घंटे तक उसको चालू बंद उल्टा सीधा मतलब बहुत कोशिश किया मोटर को घुमाने की, लेकिन चालू नहीं हो रहा था। तो मेरे को देखना था कि ये अगर कस्टमर का पैसा बचा तो ठीक है, क्रेन वगैरह लाना, उसको भाड़ा लाना, वो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ लगता था उसके लिए। तो फिर से हमने मोटर निकालने का डिसीजन लिया। अब मोटर निकालने के बाद अब क्या मिलता है आप देख लो। अब हमने इस मोटर को खोल दिया है। अब खोलने के बाद कुछ इस प्रकार मोटर दिखेगा, जो कि लगभग 7.5 एचपी का या फिर 8 एचपी का हो सकता है। इसके मैंने बुशिंग चेक कर लिए तो बुशिंग एकदम ज़बरदस्त है, बुशिंग खराब नहीं दिखा रहा है। मोटर भी घूम रहा है लेकिन नॉर्मल जाम भी घूम रहा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये उसका पंप है, लगभग
14 स्टेज का होगा या फिर 16 स्टेज का होगा, जो भी होगा सो होगा, लेकिन ये मोटर पंप है। जो मैंने आज तक नहीं देखा वो इस मोटर में देखने को मिला, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है मोटर का ये कपलिंग बुश है, बुश और पिन। और ये वीडियो जो है मैं नाइट में बना रहा हूँ। और ये पिछला हिस्सा है जो इसका मैंने बेरिंग जो है वो निकाल दिया है। ये जो बेरिंग है मैंने निकाल के इस बेस के अंदर रख दिया है। तो आप बेरिंग देख सकते हो, उसकी कंडीशन बिल्कुल ओके लग रही है, कार्बन बिल्कुल ओके है, लेकिन पीछे की साइड में घिस चुका है, ये मैंने आज तक नहीं देखा। और दूसरी बात, इस काउंटर की बात करेंगे तो ये काउंटर भी बिल्कुल ओके कंडीशन में, एकदम ज़बरदस्त कंडीशन में, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। लेकिन प्रॉब्लम जो लग रही है इस बेरिंग का, कार्बन तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो पीछे साइड घिस चुका है ना, ये मेरे को ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है कि पीछे की साइड में कैसे घिसना चाहिए। ये आज तक ऐसे कभी भी नहीं घिसा। इसका मतलब ये है कि ये पंप ऊपर उठ के चल रहा है। तो ऐसा क्या वजह है इसके अंदर कि पंप जो है देखिए यहाँ पर घिस रहा है। नीचे कार्बन किस लिए दिया है, ताकि हमारी मोटर जो है उसका जो लोड होता है पूरा कार्बन के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर लोड कार्बन पर होने की बजाय बेरिंग ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि पंप जब भी कभी पानी खींचता है ना तो बेरिंग के ऊपर लोड देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बेरिंग जो है, बेरिंग के ऊपर लोड आ ही नहीं रहा है, बेरिंग उल्टा खिसक के ऊपर जा रहा है, और इसी की वजह से मोटर जाम हो रहा है। तो मैंने समझ गया कि कुछ तो है इस मोटर के अंदर जो उसको घूमने के बाद शाफ्ट को ऊपर उठा देता है। और जब मैंने इस मोटर की सेटिंग चेक कर ली ना, तभी भी पंप जो है ऊपर ही उठा था। इससे मैं समझ चुका हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम है। मैं आपको यहाँ पर कुछ बेरिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं मुझे कोई बेरिंग मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि जो बेरिंग है सिर्फ नीचे की साइड में घिसना चाहिए, ऊपर की साइड में कभी भी नहीं घिसता है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये मैंने आज तक जितना भी काम किया है ना, ये फॉल्ट मेरे लिए भी नया है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि जो बेरिंग है ऊपर की साइड में घिस सकता है। लेकिन यकीन नहीं होता कि घिस सकता है, क्योंकि जो लोड आने के बाद जो बेरिंग है नीचे आता है, उसके बजाय बेरिंग ऊपर कैसे जा सकता है, ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। बेरिंग देख लेता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ। तो इस प्रकार जो है फॉल्ट है। अभी देखिए यहाँ पर एक मोटर खोल के रख दिया है, जो कि मतलब ख़राब कंडीशन है एकदम मोटर की। तो इसका हम बेरिंग देखने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसकी, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा इसके कुछ स्टड नट बोल्ट रहे। और बस हमको बेरिंग देखना है, मैं बेरिंग के अंदर डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पीछे की साइड में कुछ भी घिसा नहीं है। ये देखिए मोटर लगभग ये 10-12 साल चला हुआ मोटर है, पीछे की साइड में नहीं घिसता है, क्योंकि पीछे की साइड में कोई लोड होता ही नहीं है। V6 मोटर के, समरसेबल मोटर के अंदर जो बेरिंग आती है वो नीचे की तरफ घिस की चलती है, ऊपर की तरफ नहीं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस आप देख लो। ये देखिए यहाँ पर आज तक ये 10 साल चला हुआ मोटर है, इसको ऊपर की साइड में बिल्कुल भी घिसा नहीं है। और ये सिर्फ 3 साल में चला हुआ मोटर है जो बेरिंग के ऊपर हिस्से में घिस रहा है। मतलब इस मोटर के अंदर ऐसा कुछ है, बुश अगर हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल भी बुश नहीं हिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मोटर के अंदर ऐसा कुछ है कि ये जो है शाफ्ट को ऊपर ढकेल रहा है, जब चालू हो जाए तब ऊपर ढकेल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसका जो शाफ्ट है बिल्कुल फ्री है, जाम बिल्कुल नहीं है। मतलब जाम है लेकिन 10% सिर्फ जाम है, उतना फ्री भी नहीं है और उतना जाम भी नहीं है। चलो अभी क्या करते हैं, इस मोटर का जो है रोटर को निकाल के देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो मोटर जाम हो रहा है कुछ देर के बाद। अभी जो है मोटर फ्री है, घूमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मोटर घूम जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद रुक जाएगा, स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा। और इसीलिए जो है मैंने इस मोटर के अंदर का जो रोटर है वो निकाल दिया है। ये आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा जाम हो चुका है इसके अंदर रोटर। मैं घुमा के रोटर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन निकल नहीं रहा है। ये मेरे हिसाब से इसके अंदर रबर के बुश हैं, इसके वजह से, जिसको हम लेदर के भी बुश कहते हैं, तो वो वाला जो बुश है इसके अंदर है, इसको निकालते हैं। ये जो है रोटर घूम तो रहा है लेकिन ये निकल नहीं रहा है। ये जो है पीछे वाला जो हाउसिंग है उसको अभी हमने इसे निकाल दिया। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे मैं क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लो। इस रोटर को अगर यहाँ पर साफ़ करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा साफ़ करके हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस साइड में जो है कोई कुछ नहीं घिसा है, लेकिन एक साइड में घिस चुका है। ये देखिए इसके अंदर रबर की जो बुश है, ये देखिए इसके अंदर ये लेदर वाली कहो या फिर रबर वाली कहो, ये बुश है। तो इस बुश का जो है ये सारा खेल है। ये अच्छी होती हैं क्योंकि इसकी जो बुशिंग है जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। लेदर बुश अच्छी होती है, लेकिन वो इस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वही बुश ख़राब कंडीशन में हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करती है। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा बुश घिस चुका है, बस यही इसका प्रॉब्लम है। अभी इस मोटर के जो कुछ नहीं है, इसको सारा हाउसिंग निकाल के इसको साफ़ वगैरह करके मेटल के बुश लगा के अच्छी तरह से इसको छोड़ देंगे और मोटर चलने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और दूसरा जो वीडियो है इस मोटर का टेस्टिंग का तो बना नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि भूल ही गया था मैं वीडियो बनाना।